Today we are discussing about loose connective tissue and dense connective tissue. I hope you all will be fine. Before discussing loose connective tissue and dense connective tissue, I want to clear concept what is dense and loose. So loose connective tissue में क्या होता है, फाइबर्स जो होते हैं लूजली अरेंज्ड होते हैं, नाम भी ज़ाहिर है लूज कनेक्टिव टिश्यू फाइबर वेल बी लूजली अरेंज, वेल इन द डेंस कनेक्टिव टिश्यू नाम से ज़ाहिर है तो फाइबर्स क्या होंगे, टाइटली अरेंज्ड होते हैं। एक पॉइंट तो ये हो गया। अनदर पॉइंट इज दैट लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, ये जो सेल्स होते हैं ये ज़्यादा होते हैं बानिस्बत डेंस कनेक्टिव टिश्यूज ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स क्या होते हैं, कम होते हैं। एक तो ये डिफरेंस है कि लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होते हैं, ये जो फाइबर्स होते हैं लूजली अरेंज्ड होते हैं और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में टाइटली अरेंज्ड होते हैं। दूसरा डिफरेंस ये है कि सेल्स का डिफरेंस है, इस लूज कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स जो होते हैं लार्ज नंबर्स में होते हैं, जबकि वेल इन दी डेंस कनेक्टिव टिश्यू फ्यू सेल्स पाए जाते हैं। सो आप ऐसे करें, अपने पास एक रजिस्टर रख लें ताकि मैं आपको सिंपल वे में समझा सकूँ कि ये क्या चीज़ होती है, फिर हम बुक से पढ़ेंगे। तो पहले आपने यूँ करना है कि इसके अंदर कौन से सेल्स पाए जाते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, वो होते हैं फाइब्रोब्लास्ट और कुछ सम फैट सेल्स भी होते हैं, मास सेल्स भी होते हैं, मैक्रोफेज। चार सेल्स होते हैं। फाइब्रोब्लास्ट लार्ज अमाउंट में होते हैं बट सम फैट सेल्स, मास सेल्स एंड मैक्रोफेजेस आर प्रेजेंट, ये भी होते हैं। अब इनके अंदर फाइबर्स कौन से होते हैं, सेल्स हो गया, दूसरा फाइबर्स होते हैं कोलाजन फाइबर एंड इलास्टिक फाइबर्स। अब हमने पीछे पढ़ा था फाइब्रोब्लास्ट जो होते हैं ना, इनका क्या फंक्शन होता है, ये दो का फंक्शन होता है, ये फाइबर्स भी सिक्रीट करते हैं। तो वो कौन से फाइबर्स होते हैं, कोलाजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर एंड रेटिकुलर फाइबर। बट इन लूज कनेक्टिव टिश्यू में फाइब्रोब्लास्ट कौन से फाइबर सिक्रीट कर रहे हैं, कोलाजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर्स। और ये जो सेल्स और फाइबर्स होते हैं ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, सेमी सॉलिड मैट्रिक्स के अंदर। अब ये जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है इनके अंदर मैट्रिक्स कैसा होता है, सेमी सॉलिड, ना ज़्यादा गाढ़ा होता है ना ज़्यादा पतला होता है, सेमी सॉलिड सा होता है, ना वाटरी फ्लूइड होता है ना सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड होता है। सो मैट्रिक्स क्या होता है, सेमी सॉलिड होता है। इसके अंदर क्या चीज़ें मौजूद होती है, एक होते हैं सेल्स मौजूद होते हैं जो कि फाइब्रोब्लास्ट हैं, फैट सेल्स हैं, मास सेल्स एंड मैक्रोफेजेस। और फाइबर कौन से होते हैं, कोलेजन एंड फाइबर्स और इलास्टिक फाइबर्स। ये फाइबर्स बना कौन रहा है, फाइब्रोब्लास्ट का ही काम है। तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, दे आर प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी अंडर द स्किन, जैसे कि स्किन के अंडर, यानी कि ये स्किन है, ये मसल है, इनके अंडर क्या लूज कनेक्टिव टिश्यू बिटवीन दी मसल्स। सो अब हम बुक से पढ़ते हैं, अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इट इज़ मोस्ट जनरलाइज टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू की सिंपल सी टाइप है। अच्छा, दी मैट्रिक्स इज सेमी सॉलिड, मैंने अभी आपको बता दिया। इसके अंदर मैट्रिक्स कौन सा होता है, सेमी सॉलिड विद मैनी फाइब्रोब्लास्ट एंड सम फैट सेल्स, मास सेल्स एंड मैक्रोफेजेस वाइडली सेपरेटेड बाय द इलास्टिक एंड कोलेजन फाइबर्स। It is found almost every part of the body providing elasticity and tensile strength। अब इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइड क्या करना है, इलास्टिसिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब इलास्टिसिटी किस तरह, क्योंकि इसके अंदर जो फाइबर जो होते हैं ना वो लूजली अरेंज्ड होते हैं, और इसके अंदर कौन से फाइबर, कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर पाए जाते हैं। अब कोलेजन फाइबर्स का क्या फंक्शन होता है, वो देता है टेंसाइल स्ट्रेंथ, जबकि इलास्टिक फाइबर नाम से भी ज़ाहिर है इलास्टिसिटी देता है। सो एक ये पॉइंट इनका फंक्शन में आता है कि ये प्रोवाइड क्या करते हैं, इलास्टिसिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो आपके याद करने के लिए बेस्ट ये है कि इसके अंदर आप पहले लिख लें सेल्स कौन से होते हैं, फिर फाइबर्स कौन से होते हैं और किस मैट्रिक्स, सेमी सॉलिड मैट्रिक्स के अंदर पाया जाता है, और इनका फंक्शन क्या है, इलास्टिसिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। वो किस तरह, क्योंकि इसके अंदर कोलेजन फाइबर होते हैं और कोलेजन का क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना उस मैट्रिक्स को, और इलास्टिक फाइबर्स का क्या फंक्शन होता है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करना। सो ये किधर पाया जाते हैं, अंडर द स्किन, मैंने अभी आपको रजिस्टर से दिखाया, बिटवीन दी मसल्स, वो भी अराउंड दी ब्लड वेसल एंड नर्व्स, यहाँ लिखा हुआ स्पोर्टिंग ब्लड वेसल एंड नर्व्स। अब ये ब्लड वेसल और नर्व्स के गिर्द होंगे तो उनको सपोर्ट भी कर रहे होंगे, सो उनको एक स्ट्रेंथ भी दे रहे होंगे, सो इसलिए लिख दिया गया स्पोर्टिंग ब्लड वेसल एंड नर्व्स। तो आप सिंपल वर्ड में भी लिख सकते हैं अराउंड द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स इन एलिमेंट्री कैनाल्स। एलिमेंट्री कैनाल्स में भी होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल कौन सी कैनाल, जो माउथ से लेकर एनस तक हमारे अंदर कैनाल जाती है उसे हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। उसमें हम एसोफेगस आ जाता है, फेरिंक्स आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन हो जाती है और आखिर में एनस आ जाता है। और इन ग्लैंड्स के अंदर आए और उनको स्पॉटिंग इसलिए लिखा गया कि उनको स्पॉट पाए जाते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि ये स्किन में होते हैं, मसल्स में होते हैं और ब्लड वेसल्स और नर्व्स में होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड्स में। अब हम पढ़ने वाले एडिपोज टिश्यू, नाम से भी जाहिर है कि एडिपोज टिश्यू। सो एडिपोज टिश्यू को पढ़ने से पहले मैं आपका एक कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ कि ये एडिपोज टिश्यू होते क्या हैं। सो ये आपके सामने रजिस्टर रख लेता हूँ कि किसी बच्चे ने नोट्स नहीं किया हो तो पिछले टॉपिक को साथ साथ नोट करे, आपको बताता भी रहा हूँ। एडिपोज टिश्यू जो होते हैं ना, अब आपको पता है कि हम जो कुछ खाते हैं किस पर्पस के लिए खाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये जो हम खाना खाते हैं ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना ये हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ फैट, तो हम इसे कहते हैं एडिपोज टिश्यू।
ये फैट कहाँ स्टोर होते हैं? एक टिश्यू के अंदर, उस टिश्यू को हम कहते हैं एडिपोज टिश्यू। सो ये जो एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स होती है ये स्टोर होती है फैट की फॉर्म में एक टिश्यू के अंदर, उस टिश्यू को हम कहते हैं एडिपोज टिश्यू। इसके अलावा एडिपोज टिश्यू का मेन फंक्शन क्या होता है? इसका मेन फंक्शन बॉडी को इंसुलेशन प्रोवाइड करना है। इसलिए तो कहते हैं कि मोटे लोगों को सर्दी कम लगती है क्योंकि उनके अंदर एडिपोज टिश्यू ज़्यादा होता है। और इसका एक और फंक्शन भी होता है कि ये एक तो इंसुलेशन के अलावा ये हमारी बॉडी के एक्सेस ऑफ एनर्जी को स्टोर करने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। सो हम बुक से पढ़ते हैं एडिपोज टिश्यू कंसिस्ट ऑफ फैट सेल्स। ये टिश्यू कैसे बनता है? सेल्स से। अब एडिपोज टिश्यू की बात हो रही है तो फैट सेल ही मिलके बनाएंगे ना। सो एडिपोज टिश्यू कंसिस्ट ऑफ फैट सेल। अब फैट सेल को एडिपोसाइट भी कहते हैं। एडिपोज टिश्यू कंटेन अ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इन द मैट्रिक्स ऑफ एरोरल टिश्यू। अब आपको मैं ये डायग्राम से समझाता हूँ। ये है एरोरल टिश्यू जिसके अंदर हैं कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर्स, मास्ट सेल्स, मैक्रोफेजेस, फाइब्रोब्लास्ट, ये सभी सेल्स हैं। तो इसके अंदर ये अगर आपको नज़र आ रहा हो तो एक लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स है। इसको हम कहते हैं, ये कौन बना रहे हैं? एडिपोज टिश्यू बना रहे हैं। किसके अंदर? इन द मैट्रिक्स ऑफ एरोरल टिश्यू। सो आप यहाँ से क्लियर देख सकते हैं कि एक लार्ज फैट ग्लोब्यूल बना हुआ है। ये कौन बना रहे हैं? एडिपोज टिश्यू। किसके अंदर? किसके मैट्रिक्स? एरोरल टिश्यू के मैट्रिक्स के अंदर। ग्राम से हट कर इधर आता है। इसकी दो टाइप्स होती है, फर्स्ट इज दैट वाइट एडिपोज एंड ब्राउन एडिपोज टिश्यू। सो पढ़ने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा बता देता हूँ कि हिंट आपको वाइवा की प्रिपरेशन के लिए वाइट एडिपोज टिश्यू क्या होते हैं और ब्राउन एडिपोज टिश्यू। जस्ट आपसे यही क्वेश्चन किया जाएगा कि वाइट एडिपोज टिश्यू किन में पाया जाते हैं और ब्राउन एडिपोज मेन डिफरेंस में क्या है। तो वाइट एडिपोज टिश्यू जो होते हैं ना ये एडल्ट्स के अंदर होते हैं, जबकि ब्राउन एडिपोज टिश्यू जो होते हैं ना ये ज़्यादातर न्यू बॉर्न्स के अंदर होते हैं। बट कभी कभार ये समटाइम एडल्ट्स के अंदर भी हो सकते हैं, लेकिन आपने यही कहना है कि दे आर प्रेजेंट इन दी न्यू बॉर्न। सो वाइवा के हिसाब से हो गया। आप इससे पढ़ते हैं। फर्स्ट लाइन क्या है? दिस मेक्स अप 20 to 25% ऑफ बॉडी वेट इन एडल्ट विद अ नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स। सो ये बात हो रही है कि ये 20 से 25% बनाते हैं बॉडी वेट का एक जो हेल्दी एडल्ट होता है। सो यू कैन राइट दैट द वाइट एडिपोज टिश्यू मेक 20 to 25% ऑफ बॉडी वेट इन अ हेल्दी एडल्ट। तो यहाँ तक भी ठीक है बात। तो आप यूँ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कि मोर इज़ प्रेजेंट इन द ओबेसिटी, यानी कि आप जितने ज़्यादा मोटे होंगे आपके उतने अंदर ये होगा एडिपोज टिश्यू होगा, वाइट एडिपोज टिश्यू होगा। जितने आप ज़्यादा मोटे होंगे आपके अंदर उतना वाइट एडिपोज टिश्यू होगा। सो आप यूँ लिख सकते हैं कि मोर ओबेसिटी मोर एडिपोज टिश्यू। तो ये जो मोटे लोग हैं तो इनको सर्दी क्यों कम लगती है पता है आपको? इनके अंदर एडिपोज टिश्यू ज़्यादा होता है। और ये जो कमज़ोर लोग होते हैं इनको सर्दी क्यों लगती है? कि इनके अंदर एडिपोज टिश्यू के कम होता है। सो गर्मियों में भी इनको फिर प्रॉब्लम होती है, इनके एडिपोज टिश्यू सारे वो पसीना जब आता है तो उनको प्रॉब्लम उधर भी होती है। सो फ़ायदा है तो नुकसान भी है। तो एंड लेस इन दोज हु आर अंडर वेट। सो आप लेस उनमें होता है जो कि अंडर वेट होते हैं, जिनका वेट कम होता है। सो आगे बढ़ते हैं। एडिपोज टिश्यू सेक्रेट हार्मोन लेप्टिन। एडिपोज टिश्यू एक सेक्रेट करते हैं हार्मोन लेप्टिन। जब अच्छा ये क्यों सेक्रेट करते हैं पता है? लेप्टिन्स का फंक्शन होता है कि ये जो एडिपोज टिश्यू ने एनर्जी स्टोर की हो इसको यूज़ नहीं होने देता, बल्कि ये माइंड को सिग्नल सेंड करता है कि बेटा आपकी बॉडी को भूख लगी हुई है। माइंड के किस पार्ट को? हाइपोथैलेमस को सिग्नल सेंड करते हैं, बेटा आपकी बॉडी को भूख लगी हुई है, जल्दी करो, कुछ खाओ, कुछ बना लो, कुछ खा लो, अपनी एनर्जी पूरी करो। मेरी एनर्जी क्यों ज़ाया करना चाहते हो? तो ये क्या करते हैं? उसको सिग्नल सेंड करते हैं ब्रेन के हाइपोथैलेमस को। सो किडनी, अच्छा ये अब पाए कहाँ जाते हैं? अब ये बात हो रही है। The kidney and eyeballs are supported by the adipose tissue, and you can also write the adipose tissue are present in the kidney and eyeballs। सिंपल वे में लिखा करो, आपने अपने मैसेज कन्वे कर दिया है। सो आप लिख सकते हैं कि एडिपोज टिश्यू किडनी और आईबॉल्स में पाए जाते हैं, विच इज़ आल्सो फाउंड बिटवीन द मसल फाइबर्स एंड अंडर द स्किन। अभी हमने पढ़ा है कि लूज कनेक्टिव टिश्यू वाले बात में एरोलर में तो ये मसल्स और अंडर द स्किन भी होते हैं। वेयर इट एक्ट एज अ थर्मल इंसुलेटर। अब थर्मल इंसुलेटर किसे कहते हैं? मोस्ट ऑफ देम यू नो, बट कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको पता नहीं होता। तो थर्मल इंसुलेटर इसे कहते हैं, यानी ये प्रिवेंट हीट लॉस। तो अभी मैंने कहा है कि जो ज़्यादा मोटे लोग होते हैं उनको सर्दी कम लगती है। इट मीन उनकी ये हीट कौन नहीं निकलने देते? ये एडिपोज टिश्यू होता है। ये थर्मल इंसुलेटर का काम करते हैं एंड एनर्जी स्टोर, एक्सेस ऑफ एनर्जी स्टोर करते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया था इसके फंक्शन में। सो इसके थर्मल इंसुलेटर के तौर पर काम करते हैं और एनर्जी स्टोर के तौर पर काम करते हैं।
नेक्स्ट है ब्राउन एडिपोज टिश्यू, इट इज़ प्रेजेंट इन न्यू बॉर्न। ये आपने रिमेंबर रखना है कि ब्राउन एडिपोज टिश्यू किन में पाए जाते हैं, न्यू बॉर्न में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, इट हैज़ अ मोर एक्सटेंसिव कैपिलरीज नेटवर्क दैन द वाइट एडिपोज टिश्यू। सो यू कैन एक्सटेंसिव कैपिलरीज की निस्बत आप यूँ भी ले सकते हैं, इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ कैपिलरीज दैन द वाइट ब्लड टिश्यू। इसके अलावा आप नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि व्हेन न्यू बॉर्न टिश्यू इज मेटाबोलाइज्ड, जब न्यू बॉर्न टिश्यू की मेटाबोलाइज्ड होता है तो इसका क्या फंक्शन होता है, इट प्रोड्यूस लेस एनर्जी एंड कंसिडरेबली मोर हीट। जब इसका मेटाबॉलिज्म होता है, जब इसकी ब्रेक डाउन होता है तो इसकी क्या करता है, ये मोर हीट प्रोड्यूस करता है और लेस एनर्जी, ये बॉडी को लेस एनर्जी प्रोवाइड करता है और मोर हीट देन अदर फैट। जो वाइट एडिपोज टिश्यू होगा उसमें एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है बनिस्बत टेम्परेचर के। सो कंट्रीब्यूटिंग टू मेंटेनिंग ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ये हीट इतनी ज़्यादा क्यों प्रोड्यूस करता है, इन्फेंट्स के बॉडी टेम्परेचर, न्यू बॉर्न के बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये ज़्यादा क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। अच्छा, समटाइम्स स्मॉल अमाउंट्स आर प्रेजेंट इन एडल्ट, ये बाज़-औक़ात स्मॉल अमाउंट्स में थोड़ा सा ये जो होता है ना ब्राउन एडिपोज टिश्यू एडल्ट्स में भी पाया जा सकता है। ओवर स्टडिंग रेटिकुलर टिश्यू, अब आपको पता होना चाहिए कि रेटिकुलर टिश्यू को पढ़ रहे हैं तो पहले हमने कौन सी चीज़ डिस्कस करनी है, इसके अंदर सेल्स कौन से पाए जाते हैं। इसके अंदर सेल पाए जाते हैं रेटिकुलर सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स जो कि मोनोसाइट और लिम्फोसाइट है। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। तो रेटिकुलर सेल्स प्रेजेंट हैं, तो रेटिकुलर सेल्स कौन सा फाइबर बनाएंगे, ये बनाएंगे रेटिकुलन फाइबर्स, यानी कि रेटिकुलर फाइबर ही बनाएंगे। अब ये रेटिकुलर फाइबर्स मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होता है। अब वो ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, आपको ये लिख लें, ए फाइन नेटवर्क ऑफ रेटिकुलन फाइबर्स इज प्रेजेंट इन द सेमी सॉलिड मैट्रिक्स ऑफ रेटिकुलर टिश्यू, यानी कि एक फाइन ब्रांचिंग नेटवर्क, ये ब्रांच बनाते हैं। हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि रेटिकुलर फाइबर्स जो होते हैं ना ये किस फॉर्म में होते हैं, ब्रांच बनाते हैं। सो आप नोट कर लें कि ए फाइन ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ रेटिकुलर फाइबर्स इज प्रेजेंट इन द सेमी सॉलिड मैट्रिक्स ऑफ रेटिकुलर टिश्यू। अब हमने ये पढ़ लिया है कि ये सेल्स कौन से रेटिकुलर सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स रखते हैं जो कि मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट, सो ये डिफेंस मैकेनिज्म में भी इन्वॉल्व होते हैं। अब हमने ये भी पढ़ लिया इसके अंदर रेटिकुलर सेल्स हैं तो फाइबर कौन सा होगा, रेटिकुलर फाइबर्स। ये रेटिकुलर फाइबर्स किसके अंदर होते हैं, मैट्रिक्स के अंदर। ये किस फॉर्म में होगा, ए फाइन नेटवर्क ऑफ ब्रांचिंग, ए रेटिकुलर फाइबर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फाइन नेटवर्क ऑफ ब्रांचिंग इन द सेमी सॉलिड मैट्रिक्स। सो ये किसके अंदर पाया जाता है, ये पाया जाता है रेटिकुलर टिश्यू इज फाउंड इन द लिम्फ नोड्स ऑल ऑर्गन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, यानी कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, यानी कि ये किन ऑर्गन में पाया जाता है, सेप्लिन हो गई, लिवर हो गया एंड लिम्फ नोड हो गया। तो हमने पढ़ा है कि इसके अंदर वाइट ब्लड सेल भी होते हैं, मतलब कि ये एक डिफेंस मैकेनिज्म एक प्रोवाइड करते हैं। तो अब इसका फंक्शन क्या होगा सेप्लिन और लिम्फ नोड के अंदर। अब ये जो होता है ना ये फिल्टर करता है ब्लड प्रेजेंट इन द सेप्लिन एंड रिमूव वेस्ट फ्रॉम द ब्लड सेल। सेप्लिन के अंदर जो ब्लड पाया जाता है उसको फिल्टर करता है और वहाँ से वेस्ट रिमूव करता है। अब लिम्फ नोड के अंदर क्या करता है, इन लिम्फ नोड इट फिल्टर द लिम्फ एंड रिमूव बैक्टीरिया, और वहाँ से बैक्टीरिया को रिमूव करता है क्योंकि अंदर इसका वाइट ब्लड सेल पाए जाते हैं। सो ये सेप्लिन के अंदर क्या करता है कि ब्लड को फिल्टर करता है और उससे वेस्ट ब्लड सेल से वेस्ट को रिमूव करता है। एंड सेकंड इन लिम्फ नोड में इसका क्या फंक्शन होता है, लिम्फ नोड में इसका फंक्शन ये होता है कि लिम्फ को फिल्टर करता है और उससे बैक्टीरिया को रिमूव करता है।